नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खबरें लगातार आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो खबर आ रही है ये दुर्ग से है। तो कॉलेज खुलते प्रैक्टिकल पर फोकस किया गया है और प्रथम वर्ष में पहले दिन ही 5,453 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है वो साइंस कॉलेज दुर्ग में पहले दिन ही बच्चे प्रैक्टिकल करते नज़र आए। यहाँ सही भी है कि जब तक कॉलेज खुले हैं तब तक विद्यार्थियों को प्रायोगिक ज्ञान देना जरूरी है। इस वजह से प्रैक्टिकल पर फोकस किया जा रहा है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। इस तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को संबंधित महाविद्यालयों में भेजा जाएगा, जहां महाविद्यालय गुणानुक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु प्रावीण्यता की सूची जारी करेंगे। इस बार केवल ऑनलाइन आवेदन को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक लेकर सेमेस्टर परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की। परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय में आवेदन की हार्ड कॉपी 6 अगस्त तक जमा कर सकेंगे। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो एडमिशन को लेकर अभी सभी कॉलेज में एडमिशन चल रहा है। तो यहाँ पर जो है राज्य शासन के निर्देश अनुसार सोमवार को यूनिवर्सिटी ने एडमिशन, ये बिलासपुर के लिए जो चल रही है बात और अटल यूनिवर्सिटी की, तो सोमवार से यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया। पहले दिन अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के 89 कॉलेज में 5,000 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया। शासकीय कॉलेजों में ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। बीएससी गणित और बीएससी बायो में ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया। पहले दिन ही शासकीय कॉलेजों के सीट संख्या से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन कर दिया है। वहीं अटल यूनिवर्सिटी से अलग हुई शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में भी सोमवार को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। अटल यूनिवर्सिटी की अपेक्षा रायगढ़ यूनिवर्सिटी में कम आवेदन आए हैं। शासकीय कॉलेज किरोड़ीमल में सबसे ज़्यादा बीए में 85 और टीसीएल कॉलेज में 66 आवेदन आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज में और ये जो सब्जेक्ट है उनके कितने आवेदन यहाँ पे मिले हैं। जेपी कॉलेज में 475 बीए के लिए, बीकॉम के लिए 180, बीएससी गणित के लिए 80, बीएससी बायो के लिए 130 आवेदन मिले हैं। उस साइंस कॉलेज में तो बीए बीकॉम के लिए एक भी, बीएससी गणित के लिए 260 है और 240 बीएससी बायो के लिए। सीएमडी में 270 आवेदन हुए हैं, बीए के और बीकॉम के 630 और बीएससी गणित के 360। इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन आए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दुर्ग से आ रहे हैं। तो घर से आंसर लिखने का नतीजा यहाँ रहा कि 12वीं में पिछले साल की तुलना में 20% ज़्यादा बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। इतना ही नहीं, 10,864 छात्र ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी के साथ पास हुए। जिले में संचालित कॉलेजों में 10,000 के करीब सीट है। तो देखिए, सीट जितने उससे ज़्यादा तो प्रथम श्रेणी में बच्चे पास हुए हैं। उनमें भी दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों व आदिवासी अंचलों के छात्र आकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में कॉलेज की ज़रूरतों को देखते हुए शासन ने आनन फानन में 3 नए कॉलेज इसी सत्र से खोलने का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, कॉलेज तो खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतने बच्चों के रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं कि कॉलेजों में उनके लिए सीट की कमी की समस्या बनी ही रहेगी। इसके लिए कॉलेज खोलना बहुत ज़रूरी है। तो नए महाविद्यालय में रिसाली, कुम्हारी और निकुम क्षेत्र में खोला जा रहा है। शासकीय नवीन विद्यालय कुम्हारी को वहां के एक सामुदायिक भवन में खोला जा रहा है। शासकीय महाविद्यालय निकुम के लिए वहां के सरकारी मिडिल स्कूल के 7 कमरे को लिया गया है। शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली को सरकारी उच्चतर माध्यमिक शाला टंकी मरोदा के 5 कमरे में चलाया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुम्हारी, निकुम और रिसाली के तीनों नवीन महाविद्यालय में 60-60 सीटें रखी गई है, जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय के प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। कुम्हारी कॉलेज का संचालन शासकीय महाविद्यालय भिलाई के 3
प्राचार्य के अधीन रहेगा। रिसाली कार्य का संचालन उतई कॉलेज के प्राचार्य और निकुंभ का नया कॉलेज अर्जुंदा में स्थित कॉलेज के प्राचार्य के देखरेख में रहेगा। 12वीं में इस साल सर्वाधिक विद्यार्थी को 90% से अधिक अंक मिला है, इसलिए सरकारी कॉलेज में प्रवेश के लिए कट ऑफ मार्क्स 85% जा रहा है। पिछले साल तक यहाँ औसत 70% था। 3 नए कॉलेज इसी शिक्षा सत्र से सरकार ने खोलने की तैयारी कर ली है। इससे इन विद्यार्थियों को दाखिलों में बड़ा फायदा होगा। शिक्षकों को भर्ती जल्दी शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बालोद से खबर आ रही है। तो सोमवार से जिले के 13 सरकारी व 5 निजी कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के लिए निर्धारित सीट पर प्रवेश के लिए आवेदन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एक नज़र संकाय व 13 शासकीय कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के लिए निर्धारित सीट के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो घनश्याम सिंह गुप्त कॉलेज बालोद में बीए संकाय में 400 सीट है, बीकॉम में 200, बीएससी बायो में 220, गणित में 150, कंप्यूटर साइंस में 150, बायोटेक में 30 और बीसीए में 50 सीट है। उसके बाद शासकीय कॉलेज दल्ली राजहरा में बीए के लिए 150, बीकॉम के लिए 120, बीएससी के लिए 120 है और डंडी लोहारा में बीए में 200, बीकॉम में 60 और बीएससी संकाय में 130 सीट है। गुरूर में बीए में 150, बीकॉम में 80, बीएससी बायो में 80, गणित में 60 सीट है। अर्जुंदा में बीए के लिए 230, बीकॉम के लिए 80, बीएससी बायो के लिए 90, गणित में 60 सीट है। खेरथा बाजार बीए संकाय में 70, बीकॉम में 60, बीएससी में 70 सीट है। गुंडरदेही में बीए के लिए 150, बीकॉम में 90, बीएससी में 90 सीट है। अरमरी कला में बीए के लिए 105, बीकॉम में 60, बीएससी बायो में 90, गणित में 60, सीएस में 20 सीट है। मंगचुआ में बीए के लिए 70, बीकॉम में 60 और बीएससी में 70 सीट है। डौंडी में बीए के लिए 150, बीकॉम के लिए 70, बीएससी बायो में 100, गणित में 30 सीट है। बेलौदी में बीए संकाय में 90, बीकॉम में 60, बीएससी में 80 सीट उपलब्ध है। पहुद बी में बीए के संकाय के लिए 90, बीकॉम में 90, बीएससी में 90 सीट है। कन्या कॉलेज बालोद में बीए के लिए 90, बीकॉम के लिए 90, बीएससी गणित के लिए 90, बायो में 90 सीट है। इस बार उम्मीद है कि बीए की अधिकतर सीटें भरेगी। हर सत्र प्रवेश के लिए स्टूडेंट का रुझान ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर देखिए जिले में एकमात्र कन्या कॉलेज में पिछले साल बीकॉम बीएससी गणित की सभी 180 सीटें खाली थी। इस बार ज़्यादा छात्राएं प्रवेश लेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि 12वीं में जो बच्चों की संख्या में 11.95% का ग्रोथ हुआ है। पिछले साल बीए बीएससी बीकॉम सहित अन्य संकाय के लिए निर्धारित 4,805 में से 3,723 सीटों में स्टूडेंट प्रवेश लिए थे। हालांकि कोरोना काल में एडमिशन का दौर चलने के बाद बीए संकाय में 95% से ज़्यादा सीटों में प्रवेश लिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये महासमुंद से है। तो शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा के लिए 10 लाख रुपए की लागत से गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को संसदीय सचिव व जन भागीदारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष विनोद चंद्राकर की अध्यक्षता में हुई जन भागीदारी प्रबंधन समिति की बैठक में इसके लिए स्वीकृति दी गई है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है वो अंबिकापुर से है। तो कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल से शिक्षा सत्र पीछे हो गया। इसके बाद भी संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में परीक्षा से संबंधित कार्य में लेट लतीफ़ी हो रही है। यहाँ परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित होने के महीनों बाद भी पिछले साल के सभी विद्यार्थियों के अंक सूची कॉलेजों तक नहीं पहुँच पाए। विद्यार्थी ऑनलाइन डुप्लीकेट अंक सूची डाउनलोड कराने के बाद इसे प्रमाणित कराकर अगली कक्षा में प्रवेश सहित दूसरे कार्यों में शामिल कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। पिछले साल करीब 70,000 विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दिए थे। इनका रिजल्ट भी कई महीने पहले आ गया है, लेकिन अंक सूची लगभग 65% विद्यार्थियों की प्रिंट होकर कॉलेजों तक पहुंची है। बाकी के विद्यार्थियों की अंक सूची अभी छप रही है और कॉलेज तक पहुंचने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। जिनकी अंक सूची रुकी है उन्हें ज़्यादातर स्नातक व पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं। वहीं पर विनोद कुमार एक्का जो कि कुल सचिव है संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है कि पिछले साल की अंक सूची आधे विद्यार्थियों की ही छपकर यूनिवर्सिटी को मिली है। इससे कॉलेजों
को भेज दी गई है। ट्रांसपोर्टिंग में वाहन फंसने के कारण फर्म को अंक सूची छपाई का पेपर समय पर नहीं मिल पाया, इससे देरी हो गई है। फर्म के पास जितनी अंक सूची के लिए पेपर था उतना काम किया गया है। फर्म से बात हुई है, उसने पखवाड़े भर में अंक सूची उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है वो अंबिकापुर से है। तो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के नए कुलपति प्रोफेसर अशोक सिंह ने सोमवार को कुलपति का पदभार ग्रहण कर लिया है। लगभग 2 वर्षों से संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर स्थायी नियुक्ति का मामला अटका हुआ था। पिछले 2 वर्षों से सरगुजा कमिश्नर को कुलपति का अतिरिक्त भार दिया गया था। उसके बाद अगली जो खबर आ रही है वो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। सीबीएसई की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक 19 विषयों में अंक सुधार के लिए ही परीक्षा दे सकते हैं। इसमें अंग्रेजी कोर, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, कंप्यूटर साइंस, गणित, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, भूगोल, मनोवैज्ञानिक, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान और इतिहास विषय शामिल है। परिपत्र के मुताबिक 2021 में परीक्षा देने वाले छात्र यदि अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद परीक्षा परिणाम अंतिम और मान्य होगा। इस साल जिन छात्रों का कंपार्टमेंट आया है वे 1 अगस्त से अंक सुधार के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसके बाद छात्र अगस्त सितंबर में होने वाली परीक्षा में बैठ सकेंगे। उसके बाद अगली खबर जो आ रही तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2021 के लिए 2 अगस्त से आवेदन भरे जा रहे हैं। सामान्य शुल्क के साथ 20 अगस्त तक एवं विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 अगस्त तक आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। पूरक परीक्षाएं सितंबर माह के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होगी। जो छात्र इस परीक्षा 2021 में शामिल होना चाहते हैं वे अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कल से स्कूल खुल गए हैं, तो जो बच्चे स्कूल पहुँचे हैं उनके चेहरे ऐसे खिले हैं। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें देख लीजिए जो आपको हर्षोल्लाहित कर देगा। तो लगभग 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं। यह तस्वीर राजधानी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चंगोर भाटा की है। तो 501 दिन बाद स्कूल खुलने की खुशी में यहाँ बच्चे झूम रहे हैं। तो चलिए देखते इसी प्रकार से तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आ रही हैं। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे नंगे पांव उछलते कूदते पहुँचे, कहीं मिठाई खिलाकर तो कहीं तिलक लगाकर, तो कहीं कहीं पर केक भी काटा गया है और कहीं पर बच्चों को गुब्बारे दिए गए हैं। तो बहुत सी ऐसी प्रतिक्रियाएं यहाँ पे हुई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 16 माह बाद लौटी है स्कूलों में रौनक। तो इस प्रकार के आप तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है, कहीं नृत्य किया गया है, तो कहीं मिठाई खिलाई गई है, तो कहीं तिलक लगाया गया है, इस प्रकार से। लेकिन अब जब स्कूल खुले हैं तो वहीं कोरोना के डर से अभी लॉक रहेंगे 136 प्राइमरी और 73 मिडिल स्कूल। तो ये जांजगीर की बात हो रही है। तो जांजगीर में 136 प्राइमरी व 73 मिडिल स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्लॉक के हिसाब से अकलतरा में 118 प्राइमरी स्कूल है, जिसमें से 96 खुले हैं और 22 बंद है। और मिडिल स्कूल 68 है, उसमें से 56 खुले हैं और 12 बंद है। हाई स्कूल 10 और उसमें 14 हायर स्कूल हैं। बलौदा में प्राइमरी स्कूल जो है 152 है, उसमें से 146 खुले हैं, 6 बंद है। 80 मिडिल स्कूल में से 76 खुले हैं, 4 अभी भी बंद है। उसके बाद बमनीडीहा में 138 प्राइमरी स्कूल है, उसमें से 83 खुले हैं, 55 बंद है। मिडिल स्कूल 80 है, उसमें से 48 खुले हैं और 32 बंद है। हाई स्कूल 11 है और 20 हायर स्कूल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल बंद है अभी भी। कोरोना का यहाँ पे अभी भी संक्रमण का डर है। तो 136 प्राइमरी और 73 मिडिल स्कूल बंद है। उसके बाद रायगढ़ जिले में भी 5 सरकारी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि पालकों की अनुमति नहीं मिली है। तो शाला प्रबंधन समिति व स्थानीय लोगों की अनुमति नहीं मिलने के कारण रायगढ़ और बरमकेला के 5 सरकारी स्कूल नहीं खुल सके हैं। उसके बाद ये बात करते रायपुर के।
तो कोरोना का अड़ंगा शहर के 100 स्कूल खुलने से पहले 15 दिन के लिए बंद हो गए हैं। तो राजधानी के 100 से अधिक स्कूल खुलने से पहले 15 दिन के लिए बंद हो गए। इन स्कूलों के आसपास बीते 1-2 दिनों में कोरोना के नए केस मिल गए हैं। प्रशासन ने उस इलाके में कंटेनमेंट जोन बना दिया है। स्कूल हालांकि कंटेनमेंट जोन में नहीं आया है, लेकिन खतरे को देखते हुए सोमवार से ही स्कूल बंद कर दिए गए। अब कंटेनमेंट जोन हटने पर ही 15 दिन के बाद स्कूल खोले जाएंगे। जिन स्कूलों को बंद किया गया है उनमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्राथमिक शाला, यहाँ पर जो बंद हुए उन स्कूलों के नाम है। तो शासकीय प्राथमिक शाला चौबे कॉलोनी, प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल विवेकानंद नगर, मिडिल इंग्लिश मीडियम स्कूल विवेकानंद नगर, प्राइमरी मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुरा, मोआ प्राथमिक शाला, कटोरा तालाब पूर्व माध्यमिक शाला, खम्हारडीह प्राथमिक शाला, अमलीडीह स्कूल, कचना पूर्व माध्यमिक शाला, नवापारा स्कूल, रविग्राम प्राथमिक शाला, धर्मपुरा मिडिल स्कूल, पंडरी प्राथमिक शाला। इसके अलावा काठडीह, टाटीबंध, पुलिस लाइन, राजेंद्र नगर, संतोषी नगर प्राथमिक शाला को बंद रखने का फैसला किया गया है। तो यहाँ पर ये जो खबर आ रही है वो बिलासपुर से है। तो बिलासपुर के प्रियांशु साहू ने सन 2017-18 में 10वीं और 2019-20 में 12वीं की परीक्षा दी थी। जब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंक सूची जारी किया तो इसमें माता का नाम लक्ष्मी साहू की जगह रश्मि साहू दर्ज कर दिया गया। इसे सुधारने के लिए छात्र ने माध्यमिक शिक्षा मंडल में आवेदन दिया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि यहाँ कहकर आवेदन निरस्त कर दिया गया कि अंक सूची में सुधार नहीं किया जा सकता। इसे छात्र ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता RK केसरवानी के माध्यम से चुनौती दी। इसे बताया गया कि छात्र के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दोनों में माता का नाम लक्ष्मी साहू ही दर्ज है। इस बारे में दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए। तो गलत नाम सुधारने के लिए छात्र को कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए और इसे सुधारना चाहिए। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही हसौस से आ रही है। तो यहाँ पर एक तरफ सरकार शिक्षा के लिए तमाम बड़े वादे करती है, तो बच्चों के दाखिले के लिए तमाम प्रयासों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाने का काम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किकिरदा में हमेशा से करते आ रहे हैं। किकिरदा में एडमिशन के लिए एक छात्र पिछले 15 दिन से स्कूल का चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे पहले तो अभी एडमिशन नहीं होने का हवाला दिया गया, फिर सीट फुल होने का हवाला देकर एडमिशन से मना कर दिया। दीपक कुमार साहू नाम का छात्र कोरबा जिले के रामपुर में पढ़ाई करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण अपने घर किकिरदा आ गया। फिर जैसे तैसे रहकर 11वीं की पढ़ाई वहाँ पूरा किया। आगे की पढ़ाई अपने गांव किकिरदा में रहकर करना चाहता है, इसलिए छात्र पिछले 15 दिनों से कक्षा 12वीं में एडमिशन के लिए स्कूल का चक्कर काट रहा है, जहां उसे एक शिक्षक द्वारा अभी एडमिशन नहीं हो रहा है करके चलता कर दिया जाता था। फिर सोमवार को एक बार फिर छात्र स्कूल पहुंचा तो प्राचार्य व शिक्षक द्वारा छात्र से दुर्व्यवहार करते हुए सीट फुल हो गया है, तुम्हारा एडमिशन नहीं करेंगे करके बोला गया। वहीं कुछ बच्चों के पालकों ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किकिरदा में पदस्थ प्राचार्य लंबे समय से विद्यालय में पदस्थ 2-3 शिक्षकों द्वारा हमेशा अपनी मनमानी की जाती है। कई छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल में कम नंबर का डर दिखाकर खुलेआम धमकी दी जाती है। शिक्षकों को अपने उच्च अधिकारों का डर नहीं है, कहीं न कहीं अधिकारों के संरक्षण में ही इनका हौसला बुलंद है। ऐसा वही मीता मुखर्जी जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति का कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे स्कूल में फुल सीट का हवाला देकर एडमिशन से मना कर दिया जाए। इस मामले में प्राचार्य से जानकारी लेकर संबंधित छात्र को प्रवेश देने की प्रक्रिया की जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इसकी मदद के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। और ये क्षेत्र जो है हसौस क्षेत्र से जितने भी इसको वीडियो को देख रहे हैं और बाकी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से भी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसकी कार्रवाई आगे हो सके। उसके बाद अगली जो खबर है वो पत्थल गांव से आ रही है। तो सोमवार को कलेक्टर महादेव कावरे पत्थल गांव के प्रवास पर थे। यहाँ उन्होंने शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शिरकत की। इसी दौरान
एक ऐसा भी मामला सामने आया जिसने पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इस मामले में स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों को 2 वर्षों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां कलेक्टर नव प्रवेशी बच्चों को माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, इसी दरमियान बच्चों के पिता राजू शर्मा कलेक्टर के पास पहुंचे और स्कूल में अपने बच्चों के दाखिले के लिए आ रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। ये जो खबर है पहले भी बना चुका हूँ मैं, ये जो राजू शर्मा का, तो ये दूसरी बार फिर से आया है। अभी तक इनका समस्या का निराकरण नहीं हो गया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनके परेशानी से छूट मिल सके और ये जो खबर है और उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके। तो पूरी खबर चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने पत्थल गाँव के निजी स्कूल न्यू लाइफ अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर उनके बच्चों को फीस का भुगतान करने में विलंब होने पर अधूरे शिक्षा सत्र से ही निकाल कर बाहर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 3 बच्चे तनीषा शर्मा कक्षा 9वीं, रोशन शर्मा कक्षा 7वीं और तान्या शर्मा 5वीं में पत्थल गांव स्थित न्यू लाइफ अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्ययनरत थे। काम की कमी के कारण सत्र 2019-20 के अंतर्गत जून 2019 से दिसंबर 2019 तक वे विद्यालय का फीस भुगतान नहीं कर सके। उनका कहना है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व वे फीस लेकर पहुंचे, परंतु फीस में कुछ रकम कम होने के कारण विद्यालय संचालक द्वारा फीस जमा कराने से मना कर दिया गया और तीनों बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। आरोपों के मुताबिक अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद वे पुनः 3 बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे तो भी स्कूल द्वारा बच्चों को तुम्हारा नाम काट दिया गया कहकर स्कूल से निकाल दिया गया। श्री शर्मा का कहना है कि इसे लेकर उन्होंने उसी समय बीईओ को आवेदन दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई और बच्चों का वहां वर्ष बेकार हो गया। इसके बाद जब उन्होंने स्कूल से टीसी नहीं देने की बात मांग की तो उनके द्वारा फीस जमा कराने के बाद ही टीसी देने की बात कही गई, जिसके कारण 2020-21 में भी बच्चों का दाखिला नहीं हो सका और उनका यहाँ वर्ष भी खराब हो गया। इसे लेकर पुनः विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर टीसी दिलाने की मांग की गई है, परंतु अब तक यहाँ प्रमाण पत्र उन्हें नहीं मिल पाया है। तो ये दूसरी बार लगातार ये खबर आ रही है और पिछले सालों से ये परेशानी में है। तो मैं आप सभी से आवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी अधिकारियों लोगों तक ये बात पहुँचे और उन्हें इस बारे में कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अगली जो खबर आ रही है तो बिलासपुर से आ रही है। तो ऑल इंडिया स्तर पर सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए आयोजित कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा में शहर की ध्वनि हेड़ाऊ ने प्रथम स्थान प्राप्त कर शहर को गौरवान्वित किया है। सेंट फ्रांसिस स्कूल की छात्रा ध्वनि बचपन से ही मेधावी रही है। वे सीबीएसई सेंद्री में पदस्थ प्रशांत हेड़ाऊ व स्मृति हेड़ाऊ की सुपुत्री है। तो इन्हें हम अपने चैनल के तरफ से कांग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो है नवापारा राजिम से। तो देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान आईटीआईटी के लिए नगर के लाभेश जैन का चयन एमटेक मटेरियल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हुआ है। इससे पहले भी लाभेश एमएससी भौतिकी में मुख्यमंत्री व राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है। लाभेश जैन चंद्र कुमार जैन जी के पुत्र हैं। तो हम इन्हें अपने चैनल के तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगली खबर जो आ रही है अंबिकापुर से। तो पीजी कॉलेज अंबिकापुर के कंप्यूटर साइंस विभाग में पदस्थ जन भागीदारी प्राध्यापक उमेश कुमार पांडे को मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उमेश पांडे ने सामाजिक सुरक्षा व विगत वर्षों में बढ़ते आपराधिक मामलों के कारकों का अध्ययन के साथ ऑनलाइन मॉडल से संबंधित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। यह शोध उन्होंने डॉक्टर स्नेहलता बर्डे के मार्गदर्शन में पूरा किया। उमेश पांडे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी व ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष जगदीश पांडे के सुपुत्र हैं। तो हम इन्हें हार्दिक बधाई देते हैं अपने चैनल की तरफ से। उसके बाद जो अगली खबर जो है भिलाई नगर से। तो छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन की ओर से स्कूली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप 2021-22 के फॉर्म 1 अगस्त से मिलना और जमा होना शुरू हो गया है। फाउंडेशन के मोहम्मद इमरान ने बताया कि 20 अगस्त तक स्कॉलरशिप के फॉर्म छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन आज़ाद मंजिल सद्भावना चौक शीर्षक ओका रोड भिलाई से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए
जा सकते हैं। वही फॉर्म जमा करने 25 अगस्त तक का मौका है। उसके बाद अगली जो खबर है कुरुद से आ रही है। तो संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद के भौतिकी विभाग के विद्यार्थियों का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में दुर्गेश देवांगन और निरूपा साहू का चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर प्राचार्य डॉक्टर ओपी चंद्राकर ने बधाई दी है। भौतिक विभाग के विभागाध्यक्ष कृपाराम साहू ने बताया कि यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से सहायक प्राध्यापक पद हेतु भौतिकी विभाग के 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसके अलावा विद्यार्थी किशोर कुमार और लीना दिल्ली का चयन सहायक प्राध्यापक के रूप में हुआ है, जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद से किया है। तो हम अपने चैनल की ओर से इन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। अगली खबर जो है कोरबा से है। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में सत्र 2021-22 और 2021-23 के में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से आमंत्रित किए गए हैं। ITI में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 8 अगस्त 2021 निर्धारित किया गया। प्रवेश इच्छुक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदक स्वयं अथवा किसी लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटर के माध्यम से संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की वेबसाइट cgi.cgstate.gov.in में जाकर पंजीयन एवं प्रवेश के लिए व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा ने बताया कि ट्रेड ड्राइवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिए आवेदक का न्यूनतम आयु अगस्त 2021 को 18 वर्ष एवं शेष व्यवसायों के लिए 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जानकारी देनी होगी ताकि प्रवेश चयन के लिए संबंधित जानकारी SMS के माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें, तो ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।